द एजुकेटर प्रकाश सर में आपका स्वागत है। देखिए क्लास 10th का दो चर रैखिक समीकरण का चैप्टर है प्रश्नावली 3.5 का चौथा का पाँचवा सवाल यानी लास्ट सवाल है। तो इसमें जो चौथा का पाँचवा सवाल जो कह रहा है, जो इसमें दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चलिए इतना रहने दीजिए। अब इसको हम सवाल बनाएंगे और सवाल बनाने के लिए इसमें हम फिर इसको हमको मानना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे माना कि आयत का लंबाई बराबर 5 x तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा y। यहाँ इकाई लिख दीजिए तो और बढ़िया है, x इकाई और ये y इकाई। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चौड़ाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x गुना y चौड़ाई है। अब देखिए प्रश्न से सवाल में कहता था कि अगर इसमें यहाँ कह रहा है कि 9 इकाई क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x लंबा है तो इसमें 5 कम कर दिए और यहाँ फिर क्या करेंगे गुना क्षेत्रफल में कहता है और क्षेत्रफल में क्या करेंगे चौड़ाई में क्या करेंगे 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो 3 इकाई हम बढ़ा देंगे बराबर कितना, क्षेत्रफल जो है सो 9 इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल कितना, ये 9 इकाई कम हो जाता है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये जो हो जाएगा आपको एक्स वाई को गुना करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। ये अब x से 3 को गुना करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा। -5 को y को गुना करेंगे तो -5y हो जाएगा। ये 5 तिया 15 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये x y -9। अब देखिए बराबर में इस साइड xy है इस साइड xy है तो दोनों को काट देंगे, बराबर में रहता है तो कट जाता है। अब देखिए इसमें कितना बचा, 3x -5y -15 और प्लस ई माइनस में है इधर ला लेंगे तो प्लस में हो जाएगा तो 9 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 3x -5y ये कितना 15, 9 में से 15 घटेगा तो -6 हो जाएगा बराबर 0। तो आंसर में इतना भी हो सकता है। और यह 3x -5y बराबर 6 समीकरण, इसको हम 1 मान लेंगे। फिर प्रश्न से कहता है, प्रश्न से कहता है यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो 67 इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल में बढ़ जाता है। इसमें क्या लंबाई में भी क्या करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे लंबाई में 3 इकाई तो x + 3 हो जाएगा। चौड़ाई में क्या करता है 2 इकाई बढ़ाया तो चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा तो क्षेत्रफल जो हमारा जो हो जाता है वो इतना 67 बढ़ जाता है। अब इसको क्या करेंगे, फिर वही गुना करेंगे कितना, x और y को गुना करेंगे तो xy हो जाएगा प्लस कितना 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा और ये xy + 67। अब देखिए फिर वही xy कट जाएगा। अब कितना 2x + y + 6 -67 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x + 3y -61 बराबर 0 समीकरण। और इसको फिर हम एक बार लिख देंगे 2x + 3y बराबर 61 समीकरण 2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे जब प्लस माइनस है तो इसमें क्या करेंगे हम 5 से गुना कर देंगे और इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। यहाँ लिखेंगे अब
समीकरण 2 और 1 से। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें पहले 2, तो 5 दूना 10x, ये कितना 5 तिया 15y, ये 305 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9x हो जाएगा, ये 15y हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 6। तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, कट गया, 10 और 9 19 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 305 में 6 जोड़ेंगे तो 311 हो जाएगा, 311 हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, 5 1 5 6 5 30, ठीक, सॉरी 36 18 हो जाएगा, ये सॉरी 36 18 हो जाएगा। अब इसको जो जोड़ेंगे हम यहाँ, तो ये हो जाएगा कितना, तो हमको 19x ये बराबर हो जाएगा, ये 8 5 13 हो जाएगा, और 13, और इसके बाद जो है सो हो जाएगा यहाँ 2 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, ये 323 हो जाएगा। इसको x से काटेंगे, इसमें 323 बटा 19 कर देंगे तो 7 19 का 19, 19 सत्य तो x बराबर ये हो जाएगा 17। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो इसमें क्या है कितना, समीकरण 1 कितना है, देखिए समीकरण 1 3x - 5y बराबर 6, 3x - 5y बराबर 6, तो 3 गुना 17 - 5y बराबर 6, तो 17 तिया 51 - 5y बराबर 6, तो 51 - 6 बराबर 5y, तो ये हो जाएगा 45 बराबर 5y, तो y बराबर हो जाएगा कितना 45 बटा 5, तो 9 पंचे 45, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 9। तो यहाँ लिखेंगे आयत का लंबाई बराबर 17 और चौड़ाई बराबर कितना 9, यही हमारा आंसर हुआ। ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर वाइज आप लोग देखते रहिए।